आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है और अगर इस सोच में विज्ञान शामिल हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से हल हो जाती है। आज छोटे छोटे बच्चे अपनी इसी सोच से ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहे हैं जिससे न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। वंदना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने अपनी पिता की समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा नवाचार किया जिससे न सिर्फ उनके पिता को फायदा हुआ बल्कि उनके आविष्कार से भारत का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन हुआ। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे हैं देश की तकदीर। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है एटा, और एटा का ये गांव महुआ खेड़ा जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसकी वजह है इस गांव की ये छोटी सी लड़की वंदना, जिन्होंने अपनी पिता की समस्या का समाधान अपने इस आविष्कार के जरिए किया है। मैंने अपने यंत्र के सहयोग से अपने पापा की समस्या हल की है, क्योंकि वो फल तोड़ने जाते तो हाथों में कांटे लग जाते तो खून निकलता था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा यंत्र बनाया जाए कि उनके हाथों में कांटे ना चुभे और ना ही खून निकले। एक बच्ची का अपने पिता के प्रति प्यार ने एक अनोखे मगर बेहद उपयोगी यंत्र का आविष्कार कर डाला, जिसको बनाने में वंदना ने रात दिन एक कर दिया। इसमें वंदना ने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का उपयोग किया है। 250 ग्राम का एल्यूमीनियम का लीटर लिया है और 2 इंच का पाइप लिया है और उसमें सॉकेट लगाया है 2 इंच का, और उसमें अंदर से छेद करके चाकू फंसाया, उसमें स्प्रिंग भी लगाई है और नीचे से धागा भी लगाया जो कि उसे खींच के आसानी से फल तोड़े जा सके। वंदना ने इंटरनेट पर इस विषय पर रिसर्च किया और फिर घर में मौजूद कुछ कबाड़ के सामान से ये नींबू तोड़ने वाला यंत्र बना डाला। इस कार्य में उनकी मदद की उनके विद्यालय के टीचर देवेश कुमार ने, जिन्होंने न सिर्फ वंदना को प्रोत्साहित किया बल्कि उसे सही रास्ता भी दिखाया। इसके पापा के हाथों में कांटे चुभ जाते थे, ये एक समस्या थी इसके लिए, और ये समस्या इसने जब हमारे सामने रखी तो मैंने देखा कि हो सकता है कि बच्चा कुछ कोशिश करे, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था कि ये बच्चा कोशिश कर लेगा इतनी। लेकिन तब भी मैंने देखा कि जब बच्चा उसकी जिज्ञासा है तो उसकी जिज्ञासा को कभी दबाना नहीं चाहिए। और सर बच्चे को मैंने प्रोत्साहित किया कि बच्चा जिस समस्या को लेके आया है उस समस्या का कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया और बच्चे ने ये कारनामा करके दिखा दिया, जिससे बच्ची भी प्रोत्साहित हुई और उसके परिवार वाले भी बड़ा खुश हैं, गांव वाले भी बड़ा खुश हैं, और उसने एक यंत्र बना दिया जिसका नाम है नींबू और करौंदा तोड़ने वाली मशीन। आज वंदना द्वारा बनाए गए यंत्र से उसके पिता बिना किसी परेशानी के आसानी से नींबू तोड़ते हैं। सरल तकनीक और कम लागत से बनी इस यंत्र की खासियत ये है कि न सिर्फ ये वजन में हल्का है बल्कि ये फलों को जमीन पर गिरने से बचाता है और तोड़ने वाले को भी कांटों से सुरक्षित रखता है। ये उपकरण न सिर्फ कांटेदार फलों की खेती कर रहे किसानों के लिए मददगार है बल्कि ऊंचे पेड़ों पर लगे फलों को तोड़ने में भी ये बेहद उपयोगी है। मुझे यकीन नहीं था वंदना कुछ ऐसे बना लेगी। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं पापा जी कोई ऐसा यंत्र बनाऊं। उन्होंने भाई भीन मोहन के घर में रखा कबाड़ा, उससे बनाया, उन्होंने कुछ बाजार से उनसे चीज़ें लाए तो उन्होंने यंत्र ये बना के तैयार किया और फिर उससे मुझे बहुत सुविधा मिली। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत बढ़िया हुआ, कांटे फांटे नहीं उससे सीधे। घर में किसी को यकीन नहीं था कि एक छोटी सी लड़की कुछ ऐसा कर जाएगी जिससे पूरा गांव उस पर नाज करेगा। मैंने तो सोचा ये बना नहीं पाएगी, ये बोली कि पापा जी मुझे पैसा दे दो मैं बनाऊंगा। मैंने कि तो बनाएगी, बच्ची सीखती तो सीख लेने दो, बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा, बन जाएगा तो बन जाएगा।
आज वंदना अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गई है। उसके दोस्त, उसकी सहेलियां उसके जैसा बनना चाहती हैं और सभी को वंदना पर गर्व है। उसके इस मॉडल को आईआईटी दिल्ली में आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया, जिसके बाद उसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी फाइन 2019 में चयनित किया गया। वंदना उत्तर प्रदेश की पहली बाल वैज्ञानिक है जिसे फिलीपींस के एशियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बच्ची के पास में कपड़े भी नहीं थे क्योंकि ये इतने ग्रामीण परिवेश से थी। हम लोगों ने इसके कपड़े अरेंज करवाए, इसको खुद शॉप पे भेजा कि इसको जो पसंद है वो लेके आए। इसके साथ में हमने डीएम साहब से मुलाकात की और डीएम साहब ने हमें इसका पासपोर्ट बनवाने में बहुत मदद की। स्पेशल लेटर उन्होंने लिखा, हमारे बीएसए साहब ने भी इसमें काफ़ी मदद की। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे विकास क्षेत्र सकीट से किसी बच्ची ने अपने थॉट को फिलीपींस तक पहुँचाया। और ये अकेले एक हमारे ब्लॉक के लिए नहीं, जिले के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूपी के लिए एक मिसाल है और खासकर मेरे विभाग के लिए, क्योंकि परिषद से अभी तक किसी बच्चे को ऐसा अचीवमेंट नहीं मिला। वंदना को पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना और घर के कामकाज में मां की मदद करना पसंद है। अपने पिता की समस्या को हल करने के बाद अब वंदना गांव की दूसरी समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। मैंने इस मॉडल में भी बहुत सारी समस्याएं हल की हैं और आगे चलकर गांव की भी और समस्याएं हल करना चाहती हूं और मैं बड़े होकर के साइंटिस्ट बनना चाहती हूं। ग्रामीण अंचल की एक छात्रा की वैज्ञानिक सोच ने न सिर्फ उसके परिवार की समस्या हल की, बल्कि पूरे गांव और प्रदेश का नाम भी रोशन किया। आज एटा का ये गांव महुआ खेड़ा के नाम से नहीं, बल्कि वंदना के नाम से जाना जाता है। वंदना की कहानी आज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी ने न जाने कितने ख्वाबों को जगमगाने का एक मौका दिया है। हुनर और हौसले की ऐसी ही और भी कहानियों से हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। विज्ञान की और भी विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।